जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और भोलेनाथ की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज सूर्योदय होगा 6:53 पर और सूर्यास्त होगा 5:56 पर। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से लेकर 6:23 तक रहेगा। राहु काल का समय दोपहर 11:12 से लेकर 12:35 तक रहेगा। पहले हम सुनते हैं फाल्गुन मास में सुने जाने वाली कहानी, उसके बाद श्री शिव पुराण महात्म्य सुनेंगे। अब सीता नित नियम की कथा का श्रवण करते हैं। जो भी सीता नित नियम की कहानी सुनने का नियम बना लेता है, उस पर श्री राम भगवान और माता सीता की विशेष कृपा होती है। वह कभी निर्धन नहीं होता, उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो इसे अवश्य सुने। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम जी ने कहा, सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दीजिएगा। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसके रेशम की जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू यह किसका दोष अपने सिर लेकर आई हो। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत थी, उसने अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीत नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई, जीमो राम माखन, मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो। राम सूत के पालना मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बनेंगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली आई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई और मिट्टी का घड़ा वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। तो सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी, अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा, माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया, वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्यों की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नियम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पालना मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलो राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से इस कहानी को रोज किया करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठकर नहाती धोती पूजा पाठ करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। तो एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई। बोली, बहन जरा आग तो देना। तो बहू बोली, आग तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर सुबह सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नितनेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी से सुनने से क्या मिलता है? तब वे दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाते हैं, सारा काम पूर्ण हो जाता है और मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा होता तब फिर मुझे भी कहानी सुना दो। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बड़ी सुंदर लगी। अब वह पड़ोसिन भी सीता माता की नितनेम की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता पड़ोसन के भी धन के भंडारे भर दिए। देखते ही देखते अब पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडारे भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसे ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुख संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक व संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने ही में मग्न गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ, जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों की संगत में फंस गया और घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य का नियम बन सा गया था। जुए, सट्टे, रेस तथा वैश्यगमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ रहे थे। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे, अब उसे देखते ही देखते रास्ता बदलने लगते। भुखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी स्थिति हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था को मन में लिए वह ईश्वर भक्ति में लीन हो गई और प्रार्थना करती थी कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतरात्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्यत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला, देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढके हुए लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्र का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपका पड़ा रहा था। आंखों मानो अमृत विष सी लग रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह देखते ही समझ गई कि आगत वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा के भाव में उमड़ पड़े और उसने सम्मान सहित घर के भीतर ले आई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह लज्जा के मारे जमीन से गड़ गई। उधर
में जो कुछ भी बचा कुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब काफी देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सकुचाते हुए बोली मृदुल स्वर में, महाराज मेरी दृष्टता को क्षमा करें, जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने मुझे मेरी सोचने समझने की शक्ति छीन ली है, लेकिन यह निश्चित है कि संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष का ही सहारा है। भी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु के चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभचिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला? वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु उसे प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो वह कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी भी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया। क्या कारण है पुत्री? आजकल मंदिर आती जाती नहीं दिखाई पड़ती हो। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। व्यक्ति दुखों के बोझ तले तबाह हो तो ऐसे में सहानुभूति के दो शब्द ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर सहम नहीं रख पाई और बिखार कर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या का हल नहीं होता है। सुख दुख तो एक गाड़ी के दो पहिए के समान है, इसका आना जाना तो जिंदगी भर ही लगा रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज सर्व सुखों से मेरा घर भरपूर था, घर घर में खुशियां थी, पति भी नेक और ईमानदार थे। सादा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पे टिकी थी हमारी गृहस्थी। रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में ईश वंदना होती थी, लेकिन अचानक ना जाने किसकी नजर लग गई। हमारा भाग्य हमसे रूठ गया है। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि साया ने भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा है। भिखारियों ने भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोले, बेटी कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है, लेकिन तुम चिंता न करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना दुख की अच्छी अनुभूति हो नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा जारी रखो। सब उद्धार करने से प्रेम की छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करना शुरू करो, तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी अगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा। बोली, महाराज यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न हो गए। बोले, बेटी सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि मैं जिन कल्याणार्थ तुम्हें बता रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव लक्ष्मी को मन ही मन प्रणाम करें। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठें। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा कलश स्थापित करें जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दें और उस कटोरी में कोई भी स्वर्णाभूषण रखें। सोना न हो तो चांदी का ही आभूषण रख दें। वही पास में न हो तो रुपए का ही सिक्का रख दें। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाएं और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहें। श्री मंत्र या माँ लक्ष्मी का प्रिय मंत्र
उसे शत शत नमन करें। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को नमस्कार करें। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। कोई भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखें। संभव न हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ को विनती करें। प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें। दिन में एक बार सात्विक भोजन करें। यदि संभव हो तो उपवास रख लें। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लें। यह आगे आने वाले शुक्रवार को पूजा में भी काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दें तथा अक्षत पक्षियों को आहार स्वरूप में डालें। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने से शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज ने मुखारविंद से यह वृतांत सुनाकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्यापन की भी विधि बता दें। महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्यापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्राय 11 या 21 व्रत करने से संकल्प लिया हो तो, लेकिन माँ के मन में वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन करना चाहिए। अन्य शुक्रवार की भांति इस दिन भी पूजन करें। हाँ, प्रसाद के रूप में खीर अवश्य रखें। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करें। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें उपहार स्वरूप में भेंट दें। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करें। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूपों को ही मन नमन करते हुए कहें, हे यदि मैंने शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान अनुसार पूर्ण किए हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मन चाहा वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी महिमा अपरंपार है। अपने हर भक्त की विपत्तियां हरकर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर उठी। उसके अपने मन के अंदर एक अनोखी तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आया। उससे पहले रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से भी न सो सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने की उसकी समस्याएं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुख अंधेरे में ही बैठ उठी। स्नानादि और स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह रखकर दामिनी ने अपने सम्मुख रखी चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्णाभूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति के दुर्व्यसनों की भेंट बढ़ चुके थे। विवाहिता स्त्री थी, सुमंगल सूत्र भी उतार कर नहीं रख सकती थी और कोई गहना था भी नहीं। तभी उसे उन नन्ही पायलों का स्मरण हो गया जो उसने अपने आने वाली संतान के लिए बनवा कर रखा था और पति की निगाहों से बचा रखा था। उसने झटपट वह पायलें निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश में रखी और कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची कुछ शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाले पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयत रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती होती गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे किए। इस
रहत नहीं थी तो कमी भी नहीं रह गई थी। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत तथा उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अभी भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई गई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी के हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ, आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजड़ा घर फिर से बस गया। मेरा एक नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत करने के लिए प्रेरित करूंगी। बोलो जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। आइए सुनते हैं फाल्गुन मास में सुने जाने वाली शिव पुराण का महात्म्य। साध्य साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। व्यास जी कहते हैं कि सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत अनुसार सर्वस्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पुराण प्रवर शिव पुराण की जो वेदसार तत्व से प्रकट करते हुए हैं कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों लोकों का प्रतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वैद्य सहस्तु का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों में महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे थे कि अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है पर अमुक नहीं है। उस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शरणा के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, अब आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हमें यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इनके आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ था, वे ही देव हैं। महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। यही सबसे उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसादन से उनमें भक्ति होती है। मेरे गुरु को वहां देखे, वे ध्यान में मग्न थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए। व्यास जी ने गंभीर वाणी में बोले, मुने, तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो। वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हें साक्षात्कार को विषयक होंगे। और भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन, मनन, ये 3 महत्तर साधन कहे गए हैं। यह तीनों ही वेद स्मृत हैं। पूर्व काल में दूसरे साधनों के सब्रह्म में पढ़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा था और वहां तपस्या करने लगा था। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीकेश्वर वहां आए। उन पर मुझ पर बहुत दया की थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों की स्वामी भगवान नंदीकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन, ये तीनों साधन वेद स्मृत है और जो मुक्ति के साक्षात कारण है। यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही है। अतः ब्राह्मण, तुम श्रवणादि तीनों साधनों को ही अनुष्ठान करो। व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामियों सहित
ब्रह्मपुर सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल में उस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी, श्रवण आदि 3 साधनों के आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो सकता है? किस साधन भूत कर्म के द्वारा बिना यज्ञ के ही मोक्ष मिल सकता है? भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूजी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वचना अथवा छलना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उस शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव भी रचाएं। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन कराएं और उन्हें समर्पित भी करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, वामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपर्चा की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार या तथा यथाशक्ति जाप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाले पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंगों में भी क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बहुत ही बड़ा पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी के वक्ता हो सकते हैं। दूसरा, कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसने मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्फल कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत भी लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का ही प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव साकार विग्रह उनके लिए साकार स्वरूप का प्रतीत होता है। सकल और अकल, साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। वही कारण है कि सब लोग लिंग और मूर्ति दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्म मुहूर्त पुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर रसे से इसी प्रकार प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः उस कल्याणमय नंदिकेश्वर इस समय जो तत्व की बात होती है उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा उत्तर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त भी हैं, इसलिए
इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे आप ही साक्षात समक्ष कहता हूँ। और भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसन्न मुझे सुनाइए। इनके उत्तर में नंदीकेश्वर ने भगवान महादेव को निष्कल रूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन और उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन और देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतरहित भीषण अग्निमस्तभग रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसन्नों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई था और लेने की चेष्टा एवं केत की पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीकेश्वर कहते हैं, तदंतर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। दीर्घ काल तक अवित भाव से सुस्थिर रहने वाली वस्तुओं की पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही टिकने वाली क्षणभंगार वस्तुएं प्राकृत वस्तुएं कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के यह जो भेद जानने वाले हैं उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया है, यह बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मथिमत, कुंडल और यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला एवं रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अरुगु का अनुलेप, धूप, दीप, क्षेत्र छाया, श्वेत वस्त्र, व्यंजन, ध्वजा, चैवा तथा अनान्य देव्य उपहारों द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुँचने से पर तो जो केवल पशुपति के ही, जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार रहते थे और उनके योग्य थे, जिन्हें पशु कदा भी नहीं पा सकते थे, इन दोनों के आपको स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। उनसे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुरा कर कहा, महेश्वर बोले, पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारा द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय में जो मेरे लिंग आकृति से निरहित निराकार स्वरूप के प्रतीक वेर और उनकी पूजा करेंगे, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन भी सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की बुद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले जब मैं ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष में आर्द्रासा नक्षत्र युक्त पूर्णमासी या प्रतिपक्ष था। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वह मेरे लिए कार्तिक से भी अधिक प्रिय है। और इस दिन
को मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसकी वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकती। वहाँ पर लिंग स्वरूप प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया होता है, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जगत के लोग इसके दर्शन और पूजन कर सकेंगे और इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार से भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो वह बहुत प्राणियों को जन्म और मृत्यु कष्ट से छुड़ाने वाला होगा। अग्नि के पहाड़ जैसे जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करके या मरने से जीवों का मोक्ष तक को हो जाएगा। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव से मेरा निष्कल रूप है और महेश्वर भाव से सकल रूप है। यह दोनों ही सिद्ध रूप हैं। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। कला युक्त और अकल मेरी ही स्वरूप है। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी ही हूँ और जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। सर्वत्र स्वयं रूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी के नहीं हैं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूप पात का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ था, फिर अज्ञात ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कराने से निमित्त में साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईशत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। यह मेरा ही लिंग है। तुम दोनों प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करो। मेरा ही स्वरूप है और मेरे समय की प्राप्ति करने वाला है। लिंग और लिंग में नित्य भेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों ने भी पूजन करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने की यह फल बताया गया है कि उपासक को मेरी समानता की प्राप्ति होती है। यदि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई तो उपासक को और फलस्वरूप से मेरे साथ एकत्व रूप फल प्राप्त होता है। प्रधानतः शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति को स्थापना उसकी अपेक्षा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेर होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। इसी प्रकार से आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे के वृत्तांत के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।